हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। बहुत मेरे पास क्वेरी थी जो स्टूडेंट्स का ऑफलाइन मीटअप था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम रिसर्च प्रपोजल को लेके कहीं पे भी ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए। As I have appeared in two interviews of PhD, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और मैंने दोनों में यही फ्रेमवर्क जो है वो रखा था, अप्रूव्ड बाय मेनी अदर सोर्सेस, कहीं से देख के, टीचर से पूछ के और सोर्सेस से पता करके ये ड्राफ्ट जो मैंने अपने रिसर्च प्रपोजल में रखा था वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इससे इधर उधर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं कि यूजुअली जो आपका लिटरेचर रिव्यू रहता है उसको पहले कर देते हैं। ठीक है, तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है। मैं आपको आज एक ऐसा पैटर्न बताऊंगी, अगर आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आपने सिर्फ ये जो है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला रहता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिक, जैसे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आप ले रहे हो, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, शुरुआत उसकी, वहां से इंट्रोडक्शन होता है, भूमिका जिसको कहा जाता है। और उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेफरेंसेस नहीं डालते। सो ऑलवेज यू हैव टू मेंशन रेफरेंसेस इन द इंट्रोडक्शन एज वेल। रेफरेंस सिर्फ लिटरेचर पार्ट के लिए नहीं होता है। तो मान लो मेरा दलित फेमिनिज्म था, तो मैंने जैसे शुरुआत की भूमिका की, बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं भारत के अंदर, कुछ दो तीन टाइप की इनइक्वालिटीज के बारे में बात की, देन कास्ट की बात की, जेंडर की बात की। फिर उन दोनों को मिला के कि जब ये दोनों इनइक्वालिटीज मिल जाती हैं तो दलित वुमेन कैसे जो है वो एक ट्रिपल ऑपरेशन फेस करती है। सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन एंड देयर वर एटलीस्ट 7 to 8 रेफरेंसेस विद इन इट। देन उसके बाद में आता है लिटरेचर रिव्यू। फिर आप क्या करते हो, उस टॉपिक के अराउंड यू रीड मैनी लिटरेचर, मैनी बुक्स, आर्टिकल्स आप पढ़ते हो। अब वहां पे लिटरेचर रिव्यू में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस उसका समरी लिख देते हैं। आपको समरी नहीं लिखना है लिटरेचर रिव्यू के अंदर। समीक्षा का मतलब होता है कि जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो उसके अंदर कोई लूप होल, उसकी उसकी कोई कमी, या उसके अंदर के इसमें इस टॉपिक पे बात नहीं की गई है, या जो ये दृष्टिकोण या अप्रोच विच इज बीइंग गिवन इन दिस आर्टिकल वो सुटेबल नहीं है। तो हर एक, जब भी आप लिखते हो लिटरेचर रिव्यू, लिखते हो किसी भी आर्टिकल का, बुक का, तो उसमें 2-3 लाइन अपना एनालिसिस जरूर डालना होता है, सिर्फ समरी नहीं डालनी होती है। उसको अब आप नॉर्मल भी कर सकते हो, कोशिश करना जो रीसेंट आर्टिकल्स, रीसेंट बुक्स हो उनको ज्यादा ऐड करने का। या फिर आप थीमेटिक भी कर सकते हो। थीमेटिक यानी कि जैसे मेरा पहले मैंने कास्ट के ऊपर किया, देन फिर जेंडर के ऊपर किया, फिर मैंने जो दलित्स के ऊपर है वो मेनली किया, फिर मैंने दलित फेमिनिज्म के ऊपर जो रीसेंट आर्टिकल्स है वो किए। तो मैंने अपने लिटरेचर रिव्यू का ऐसे 4 पार्ट में मेनली डिवाइड किया था। तो आप ऐसे अपने टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके और उसके जो जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से लिटरेचर रिव्यू अलग अलग पार्ट में कर सकते हो। कोशिश करना बस कि जो नए आर्टिकल्स, नई बुक्स हैं उनको ऐड करने की जरूर कोशिश करना। फिर जब लिटरेचर रिव्यू कर लिया, फिर आप आते हैं रिसर्च गैप के ऊपर, यानी कि अब ये जो आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं इनके अंदर किन किन चीज की कमी है। बेसिकली जो 2-2 लाइन का एनालिसिस आपने हर आर्टिकल बुक के साथ लिखा है, उसी को मिक्स करके आपने एक पैराग्राफ बनाना होता है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर के अंदर इस टॉपिक पे बात नहीं की गई है, या इस एरिया में बात नहीं की गई है, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट है या कोई डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। तो वो रिसर्च गैप आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देन फिर उसके बाद में आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या होती है, यानी कि जो आपका टॉपिक है आपने वो क्यों लिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, उसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम नजर आई और आप किस चीज को एड्रेस करने जा रहे हो, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। कि जैसे रिसर्च गैप में इन चीजों पे बात नहीं की गई है, मुझे लगा कि जैसे भैया दलित फेमिनिज्म के ऊपर ट्रिपली ऑप्रेस्ड है, या उनके जिस डायनामिक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट जिस डायनामिक पे मैं लिख रही हूँ वो डायनामिक रिसर्च गैप में नहीं मतलब एग्जिस्टिंग लिटरेचर में कहीं पे भी नहीं दिया गया। तो वो आपने मेंशन करना है कि आपने जो टॉपिक उठाया है उसमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है क्या, क्या परेशानी जिसको आप एड्रेस करने जा रहे हो। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन का आपने लिखना है। ठीक है, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव। जाहिर सी बात है, आप जिस चीज को एड्रेस करने जा रहे हो कि मैं आई फाइंड आउट, मतलब जो भी मेरी रिसर्च है, जो स्टडी है, उसका ऑब्जेक्टिव लक्ष्य ये रहेगा कि मैं महिलाओं के ट्रिपल ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। मैं या इस पर्टिकुलर एरिया में या इस पर्टिकुलर डोमेन में जो है वो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी सफरिंग्स को आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स होता है लक्ष्य जो आप इस एग्जिस्टिंग रिसर्च से, स्टडी से एड्रेस करना चाहते हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम तो सिर्फ आप परेशानी लिखोगे कि ये प्रॉब्लम है, आप उसको एड्रेस, उसके अंदर किन किन 3-4 पहलुओं को आप एड्रेस करने जाओगे। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा बस 4 ऑब्जेक्टिव आपने रखे हैं।
ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस। आप दोनों भी रख सकते हो या फिर आप एक भी रख सकते हो, या रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है जो कि प्री कंसेप्ट लिटरेचर के बेस पे जो आप पहले कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स बना लेते हो कि इस कारण की वजह से दलित महिलाएं ज्यादा ऑप्रेस्ड हैं, इस रीजन की वजह से उनके साथ ऐसा होता है, तो ये हाइपोथेसिस है। अब ये प्रूफ भी हो सकती है, डिसप्रूफ भी हो सकती है, यानी कि इसको स्थापित भी कर सकते हो, विस्थापित भी कर सकते हो एट द एंड ऑफ योर रिसर्च के बाद में। रिसर्च क्वेश्चन होते हैं कि आप किन चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहते हो। अब ऑब्जेक्टिव्स ही जो होते हैं उन्हीं की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके उसी को क्वेश्चन फॉर्म में डाल के रिसर्च क्वेश्चन में डाला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आपका लक्ष्य है उसी को तो आप फाइंड आउट करोगे ना, उसी को तो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, इस तरीके के बस ऑब्जेक्टिव्स को ही आपको क्वेश्चन फॉर्म में डालना रहता है। ठीक है। देन उसके बाद में आपका आता है रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च डिजाइन के अंदर आप जैसे क्वालिटेटिव रहेगी, मात्रात्मक रहेगी, गुणात्मक रहेगी, डिस्क्रिप्टिव रहेगी, एक्सप्लोरेटरी रहेगी, केस स्टडी रहेगा, कि फिर आपका जो है वो इस तरीके के जो भी चीजें होती हैं रिसर्च डिजाइन में कि उसका कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या होगी, किस प्रकार की वो स्टडी रहेगी, एनालिटिकल रहेगी। ठीक है, तो वो आपने रिसर्च डिजाइन में मेंशन करना होता है। उसी में भी आप मेंशन कर सकते हो मेथोडोलॉजी वाला पार्ट कि आप कौन कौन से टूल्स यूज करने वाले हो, जैसे इंटरव्यू रहेंगे, क्वेश्चनेयर रहेंगे, देन उसके बाद में आप सैंपलिंग साइज क्या रहेगा, और आप जो है वो सैंपल कैसे कलेक्ट करोगे, प्राइमरी डाटा रहेगा कि सेकेंडरी डाटा रहेगा, तो वो सारा फिर आप उसके अंदर लिखते हो, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगी जिसमें आप में इंटरव्यू के अंदर किस किस चीज पे फोकस करके जाना होता है वो, बट पहले उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर लो, देन विल बी डिस्कसिंग ओवर इट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यूनिवर्स ऑफ स्टडी। अब जैसे कुछ लोगों का फील्ड बेस्ड होता है, जो रिसर्च होता है, तो वो आपने अगर पर्टिकुलर एरिया लिया है, डिस्ट्रिक्ट लिया है, स्टेट लिया है, तो वो क्यों लिया है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ली है तो वो क्यों ली है। अगर आप आईआर में रिसर्च करना चाहते हो तो आपने दो कंट्रीज उठाई हैं, तो वो दो कंट्रीज क्यों उठाई हैं, कंपैरेटिव भी कर रहे हो तो उन्हीं दो कंट्रीज को क्यों लिया, तो वो आपको उसको जस्टिफिकेशन देना होता है यूनिवर्स ऑफ स्टडी में। ठीक है, कि आपने जो भी एरिया जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो, जिस क्षेत्र में, तो अगर आपका सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप किसी कंट्री बेस्ड, किसी डिस्ट्रिक्ट स्टेट बेस्ड करना चाहते हो तो आपको ये यूनिवर्स ऑफ स्टडी जरूर मेंशन करना होता है। देन उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, 3-4 लाइन में होता है कि आप जो स्टडी करना चाहते हो, जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा एरिया तो कवर नहीं करती है। जैसे मेरा लिमिटेशन है कि मैं पर्टिकुलरली हरियाणा पंजाब में कर रही हूँ, तो दैट वुड बी लिमिटेड टू दी कंडीशंस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ओनली। तो लिमिटेशन को सिर्फ आप 3-4 लाइन में लिखो कि क्योंकि हर कोई भी स्टडी यूनिवर्सल नहीं होती, कुछ उसकी बाध्यताएं जरूर होती हैं, तो वो आपने मेंशन करना है। दैट वुड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन दी पैनल, जो पैनल बैठा होता है इंटरव्यू लेने वाला, एक इम्पैक्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है। देन लास्ट में आता है चैप्टर प्लान, कि आपके 5 चैप्टर रहेंगे कि 6 रहेंगे। यूजुअली पीएचडी में 5 से 6 चैप्टर्स होते हैं, 5 होते हैं या 6 चैप्टर्स होते हैं। तो ये जो है वो आपका रिसर्च प्रपोजल का पूरा स्ट्रक्चर होता है, और ये बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, इसके हिसाब से आप बनाओ। हर यूनिवर्सिटी में ये जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। कभी भी लिटरेचर रिव्यू से पहले रिसर्च गैप या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। नाउ इंटरव्यू के ऊपर भी आपकी एक वीडियो आएगी, वेट फॉर इट, कि आपको किस किस चीज के लिए प्रिपेयर करके जाना होता है। बट बिफोर दैट, जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका नेट या जेआरएफ नहीं हुआ है, तो वो उनके लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग गारंटेड देता है आपके सिलेक्शन की, अंडर गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। यानी कि या तो हम आपका सिलेक्शन करा देंगे या आपका 100% कैशबैक आपको वापस कर देंगे। और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हम ही आपको खुद इंटर्नशिप भी देंगे, 3 मंथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जेआरएफ कैंडिडेट्स को, जिसमें आप यूल गेट 41,000 पर मंथ, 41,000 रुपए महीना आपको मिलेगा। और नेट हो जाता है तो 50% ऑफ मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मेंटरशिप मिलती है आपको, गूगल मीट्स पे हम लोगों से डाउट पूछ सकते हो, बुक्स मिलती हैं, और बहुत सारी ऐसी अलग चीजें हैं जो कि नॉर्मल कोर्स से हैं। बट नॉर्मली भी जो है वो, हाँ, इसमें आप एनरोल कर सकते हो, उसके लिए कूपन कोड जो है वो किरण मलिक रहेगा। एंड नॉर्मल कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, दैट इज फाउंडेशन बैच 2.0 फॉर दिसंबर 2025। यहाँ पे आपको कैशबैक का नहीं दिया जाता, सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती, बट हाँ, हम लोग आपको पूरी शिद्दत से जो है यहाँ पे भी प्रिपरेशन कराई जाती है, लाइव क्लासेस के थ्रू, स्टडी नोट्स के थ्रू, एंड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। सो यस, दैट वाज इट। और ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, किरण मैम टेक्स्ट बुक।
और जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मुझे यूट्यूब पे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं और 7 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऐप के ऊपर मास्टर क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज इट। पहले अपना ड्राफ्ट बना लो, देन विल टॉक ऑन इंटरव्यू कि वहां आपको किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करके जाना होता है। आई विल ब्रिंग अनदर सेशन फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।